जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस पावन संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उनकी उलझनों को आप सुलझा दें और उनके रास्तों में भक्ति की रोशनी फैला दें। इसीलिए आपसे निवेदन है, वीडियो सुनने से अपना प्रेम व्यक्त करते हुए बस 2 शब्द लिखें, राधे राधे। ये 2 शब्द जब मिलकर बहते हैं तो वहां एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा श्री कृष्ण तक सीधा पहुंचती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल टोन टेंपल रेडियो पर पधारे हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब जब यह दिव्य वाणी हमारे माध्यम से बहे, वह सबसे पहले आपके जीवन को छू सके। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई नया संदेश आए, आपकी आत्माओं से तुरंत पहचान लें। अब आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह आध्यात्मिक यात्रा। जय श्री कृष्ण। चलो आज एक साथ बैठते हैं और उस दिव्य ज्ञान की गहराई में उतरते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से दिया। भागवत गीता के 3 अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में कर्म करना बहुत जरूरी है। भगवान बताते हैं कि सिर्फ सोच विचार या ध्यान लगाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो भी काम हमें सौंपा गया है उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म से ही व्यक्ति की पहचान बनती है और यह जीवन का असली रास्ता है। काम किए हम अपने कर्तव्य से दूर हो जाते हैं और ऐसा करना गलत है। कर्म करने से हम अपने और समाज के लिए अच्छा करते हैं। भगवान ने समझाया कि लोग कर्म करते हैं क्योंकि हर किसी के अंदर इच्छा होती है। ये इच्छाएं ही हमें काम करने को प्रेरित करती है। इसलिए काम से बचना या आलस करना सही नहीं है। जो लोग अपने कर्तव्य को समझकर बिना किसी लालच के काम करते हैं, वे सच्चे ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग न तो फल की चिंता करते हैं और न ही अपने कर्मों से बंधते हैं। कहानी का सार यही है कि कर्म योग अपनाओ, अपने काम को पूरा लगन और भक्ति से करो और जीवन में आगे बढ़ो। कर्म ही जीवन का सच्चा रास्ता है, जिससे मन को शांति और संतोष मिलता है। भाग 1, कर्म की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे जीवन का मकसद समझ में नहीं आता था। वह सोचता रहता कि मैं क्यों जन्मा हूं, मेरा काम क्या है और मैं क्या करूं ताकि जीवन में सुख शांति मिले। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा, मैं हमेशा सोचता हूं कि काम करना क्यों जरूरी है। क्या हमें काम करने की जरूरत है या फिर हम आराम से बैठकर भी खुश रह सकते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, काम करना जीवन की रूह है। बिना काम के जीवन सूना हो जाता है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जो सही हो, जिससे न किसी को नुकसान हो और जिसे करने में मन लगे। अर्जुन ने सोचा कि यह बात तो सही है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना काम किए भी लोग ध्यान लगाते हैं। ध्यान से क्या होता है? क्या काम से बड़ा कोई धर्म है? बुजुर्ग ने उसे बताया कि काम और ध्यान दोनों जरूरी हैं, लेकिन काम किए बिना ध्यान अधूरा है। जीवन में कर्म करना जरूरी है, तभी आत्मा की उन्नति होती है। भाग 2, कृष्ण की सीख वहीं दूर। महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही थी। अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा था, युद्ध के मैदान पर खड़ा था और उसके मन में भी वही सवाल थे। तभी भगवान कृष्ण, जो उसके सारथी थे, ने उससे बात की। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू सोचता है कि कर्म छोड़कर केवल ध्यान लगाना सही है, लेकिन ध्यान भी तभी सफल होता है जब तू अपने कर्मों को निभाए। कर्म से भागना नहीं चाहिए। कर्म ही जीवन की सच्ची राह है। कृष्ण ने बताया कि सभी प्राणी कर्म करते हैं। जीव जंतुओं से लेकर मनुष्यों तक हर कोई काम करता है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है, जरूरत होती है। तू सोचता है कि अगर तू कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, लेकिन तेरे न करने से काम रुकेगा नहीं, दूसरों को काम करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करना ही सही है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है, कृष्ण ने समझाया। भाग 3, कर्म का फल और भावना। कृष्ण ने कहा, काम करते समय फल की चिंता मत कर। जो काम तू करता है उसे पूरी निष्ठा और लगन से कर। फल भगवान के हाथ में है। तू अपना कर्तव्य निभा और फल की चिंता छोड़ दे।
इससे तेरी मानसिक शांति बढ़ेगी। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो लोग कर्म करते हैं परंतु उन्हें फल के लिए नहीं करते, वे सच्चे ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोग कर्मयोगी कहलाते हैं। यह भी बताया कि कर्म छोड़कर जो लोग आराम करते हैं वे जीवन के बंधनों में और फंस जाते हैं। कर्म से भागने का मतलब है अपने कर्तव्य से भागना, और इससे मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। भाग 4, कर्मयोग का महत्व। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान, तो क्या यह सही है कि मैं अपने सारे कर्तव्य को पूरी मेहनत से करूं, भले ही मुझे उसका फल न मिले? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अर्जुन, यही तो कर्मयोग है। कर्मयोग का मतलब है काम करते रहना, बिना फल की इच्छा के, बिना फल की चिंता के। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्म को त्याग मत कर। कर्म ही तेरी ताकत है। जीवन का अर्थ कर्म से ही है। भाग 5, हमारे जीवन की कहानी। अब अर्जुन ने कृष्ण की बातों को समझना शुरू किया। वह अपने कर्तव्यों को पहचानने लगा। उसने सोचा कि उसे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए कर्म करना है। अर्जुन ने अपनी शिक्षा पूरी की, अपने माता पिता की सेवा की और अपने गांव के लोगों की मदद की। उसने यह जाना कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। अर्जुन का यह जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे कर्म योग को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। भाग 6, कर्म और समाज। अर्जुन ने देखा कि समाज में बहुत लोग आलस और काम न करने की आदत में फंसे हुए हैं। वह समझ गया कि बिना कर्म के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वह सबको समझाने लगा कि हमें अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। जब हम सब मिलकर अपने कर्तव्य निभाएंगे तो समाज में खुशहाली आएगी। भाग 7, कर्म की सच्चाई। अर्जुन ने यह भी जाना कि कभी कभी कर्म कठिन और थकाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म से ही हमारी आत्मा मजबूत होती है। अगर हम कर्म करते हुए मन को शुद्ध रखें तो हमारा जीवन आसान और सफल बनता है। कर्म हमें न केवल जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि हमें अंदर से भी मजबूत बनाता है। भाग 8, निष्कर्ष। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को अपने दिल में बसा लिया। उसने यह समझा कि जीवन में कर्म करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना कर्म किए जीवन अधूरा है। इस कहानी का संदेश है कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और लगन से करो। फल की चिंता मत करो। कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है।